सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना अरोरा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ वी जर्नी। तो आज इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि बच्चों की मालिश कैसे करते हैं। मैंने भी सीखी है। एक मालिश वाली हमारे यहाँ आती थी, तो उसको देख देख के मैंने ये मालिश करना सीखा है। तो जो भी मम्मियाँ चाहती है कि वो अपने बच्चों की मालिश करें, तो वो ये जगह आपके लिए एकदम सही है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी कि मालिश कैसे कर सकते हैं। और ये पीछे जो आवाज़ आ रही है वो मेरे बेटे की है। बेटी मेरी सो रही है। आई एम ब्लेस्ड विद बेबी बॉय एंड अ गर्ल। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कि मालिश हमें कैसे करनी चाहिए। और मेरे बेबीज़ अभी 7 मंथ्स के हो जाएंगे, 7 मंथ्स के हो चुके हैं, अभी 8 मंथ्स के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मालिश। सबसे पहले हथेली में तेल मल के आपको चेस्ट के एरिया से स्टार्ट करना है। पूरा चेस्ट का एरिया और टमी पे पूरा आगे के पार्ट पे तेल लगा के, और वही तेल को हाथों की तरफ ऐसे मलना है, मसाज करनी है। तो हल्के हल्के हाथों से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप पहली बार करेंगे तो ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़ोर से मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे ही आप सीखेंगे, धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे भी धीरे धीरे ही कॉन्फिडेंस आया था। तो ऐसे आपको तेल लगाकर ऐसे पहले आपको चेस्ट एरिया से स्टार्ट करना है एंड देन धीरे धीरे पहले आपको एक हाथ पे मसाज करनी है, फिर आपको दूसरे हाथ पे मसाज करनी है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस हल्के हाथों से करोगे तो वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे भी धीरे धीरे ही प्रैक्टिस हुई थी। और ये मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप मैंने आराम आराम से ही मालिश की है, बट आपको दिखाने के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में किया हुआ है। और ऐसे आप हल्के हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं। तेल बेबी ऑयल मैंने यूज़ किया हिमालय का, क्योंकि मेरे बच्चों को वो सूट होता है। आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं, घी से मसाज कर सकते हैं, जिससे करना है आपकी मर्ज़ी है। बट मसाज स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो आप इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो यस, दोनों हाथों में मालिश करने के बाद फिर हम पैरों पे करेंगे। हथेली पे तेल ले लिया और फिर एक पैर से स्टार्ट किया। तो ये हल्के हल्के हाथों से एक पैर पे मालिश करेंगे। और विहान देखो कैसे हंस रहा है। तो ये मेरा बेटा है विहान, 7 मंथ्स ओल्ड है और अपनी बुआ को देख के हंस रहा है ऐसे। और ये जो पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पे भी आपको अंगूठे से थोड़ा मालिश करनी है। ऐसे हल्के हल्के हाथों से आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छे से अपने आप ही कर पाएंगे। आपको किसी वीडियो या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। पहले पहले मुझे भी बहुत डर लगता था कि कैसे करूँगी, इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम ना, मतलब हड्डी वड्डी ना निकल जाए या ऐसा कुछ डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे करना शुरू किया तो अब तो कॉन्फिडेंस आ गया। बट फिर भी मैं अपना करती हूँ अच्छे से, बट फिर भी बहुत वो करती हूँ, बहुत मतलब सावधानी बरतती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इनको। और आप भी ऐसे ही करिएगा। तो ये एक पैर पे हो गई, अभी दूसरे पैर पे कर रही हूँ। और ऐसे ही पूरी बॉडी पे इनके ऑयल से मसाज कर सकते हैं हम बच्चों के। देखो विहान कैसे खेल रहा है मालिश हमारी जो मालिश वाली है वो आई नहीं है, तो एक हफ्ते की छुट्टी पे थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया, तभी वीडियो बना लिया है, क्योंकि अभी वो आ जाएगी तो वही करेगी। और ऐसे आप मसाज करके थोड़ा एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं बच्चों को, बट हल्के हाथ से करना है, बिल्कुल भी ज़ोर नहीं लगाना है। तो ऐसे हाथ पैर की भी हम उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो इससे उनका शरीर खुल जाता है अच्छे से। और मालिश करने तेल उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों की बॉडी में तेल एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। देखो विहान को कितने मज़े आ रहे हैं और ये आगे की हमने कर ली है। और ये अब मैं फेस पे हल्के इधर उधर उसको खिला खिला के लगा दी, क्योंकि बहुत रोता है। फेस पे तेल लगाऊं या बेसन लगाऊं, बहुत रोता है, तो इसलिए खेलते खेलते उसको पता ना चले ऐसे मैं मालिश करती हूँ मुँह पे। और ये तेल लगा, फेस पे भी हो गया है, पैर पे भी हो गया, हाथों पे भी हो गया। और ये जो है ये सर में लगाने वाला ऑयल है। तो नारियल तेल में मैंने कड़ी पत्ते को उबाल लिया था और ये तेल मैंने स्टोर करके रख लिया है। तो बालों के लिए अलग तेल है, बेबी ऑयल मैं बालों में नहीं लगाती हूँ। तो ये लगा के ऐसे छोड़ देना है। सेंटर में ज़्यादा तेल आ जाना चाहिए सर में। और ये हल्के हाथों से बेबी को आपको ऐसे बैक में मसाज करनी है। जब आप उसको पलटोगे, उल्टी तरफ रखोगे, तो बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि आपके हाथ में भी तेल है और बेबी की बॉडी पे भी तेल होता है। तो एकदम ध्यान से धीरे से उसको
ऐसे रख के, उल्टा रख के, और फिर उसके बैक पे आपको मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से। और कंधों की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ मालिश करनी है, तो पूरी ऐसे मालिश आप कर सकते हैं। इसको खेलना है अभी। उसके आगे मैं कुछ खिलौना या कुछ रख देती हूँ, जिससे कि उसका कंसंट्रेशन मतलब वहाँ पे रहे और ये ऐसे रोने की कोशिश ना करे और मैं अच्छे से मालिश कर पाऊँ। आसान नहीं है बच्चों की मालिश करना। कुछ बच्चे, विहाना बहुत रोते थे पहले, स्टार्टिंग में तो बहुत रोते थे। विहाना तो बहुत रोती थी मालिश करवाते करवाते, बट अब इन लोगों को आदत हो गई है। तो ऐसे पीछे के पैर में भी आप हल्के हाथों से तेल लेके मसाज कर सकते हैं। तलवों में तेल ज़रूर लगाना है, हथेली में तेल ज़रूर लगाना है बच्चों के। और देखिए कितने आराम से मसाज करवा रहे हैं। आगे मैंने खिलौना रख दिया है तो अच्छे से मसाज करवा रहा है, अपनी मालिश करवा रहे हैं। ऐसे आप हाथों के मूवमेंट्स कर करके बच्चों की मालिश कर सकते हैं। मेन जो है मालिश का वो यही है कि इनकी बॉडी में ऑयल एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। तो ऑयल से मैं मसाज कर चुकी हूँ, मालिश कर चुकी हूँ, और अब मैं बेसन से कर रही हूँ। तो मैंने बेसन का पेस्ट बनाया है। बेसन, थोड़ी सी हल्दी और मलाई और कच्चा दूध, ये मिलाकर मैंने बेसन का पेस्ट बनाया है। और इससे मैं रोज़ इनकी मालिश, ऑयल की मालिश के बाद ऐसे बेसन से करती हूँ। तो पहले पूरी बॉडी पे ऐसे बेसन लगा देना। बिल्कुल पसंद नहीं है विहाना दोनों को। ऑयल से तो थोड़ी बहुत मसाज करवा भी लेते हैं, मालिश करवा भी लेते हैं। बेसन से तो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल से इनको हंसाना पड़ता है। अभी तो इसकी बुआ बैठी है सामने, तो उसको देख देख के खुश हो रहा है, बाकी बिल्कुल बहुत रोता है। देखो शुरू हो गया। तो ऐसे पहले बेसन को पतला सा लेयर पूरी बॉडी पे लगा के उसको 2 से 3 मिनट तक रहने देना है, तो वो सूख जाता है बेसन। और जब वो बेसन सूख जाए पूरी बॉडी पे, और फिर आपको हल्के हल्के हाथों से उस बेसन को घिस के निकाल देना है। तो ये अभी मैंने पूरी बॉडी पे बेसन लगा दिया है और विहान खुश हो रहा है। आज तो खुश हो रहा है वीडियो में, वरना बहुत रोता है। हाय हाय भी कर रहा है, हाय हाय ऐसे कर रहा है। तो ये मैंने लगा दिया है बेसन, और अब मैं वेट कर रही हूँ सूखने का। बेसन के सूखने का वेट कर रही हूँ कि सूख जाए, तो फिर मैं उसको घिस घिस के निकाल दूँगी। आपको चेक कर लेना है कि अगर वो सूख चुका है, तो फिर आपको ऐसे धीरे धीरे हाथों से मल के उस बेसन को निकाल देना है। बेसन ज़्यादा मतलब कड़क नहीं होगा, सॉफ्ट ही होगा निकालते हुए, क्योंकि हमने उसमें मलाई मिलाई है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मलाई की जगह पे घी भी डाल सकते हैं उसमें, तो जिससे कि ये जो हम जब ऐसे घिस के बेसन को निकालते हैं बॉडी से, तो उनको दर्द नहीं होगा और बेसन आराम से निकल जाएगा सूखने के बाद। तो ऐसे हल्के हाथों से रगड़ रगड़ के घिस के बेसन को निकाल देना पूरी बॉडी से, चेस्ट से, टमी से, हाथों से। देखो कितना रो रहा है, कितना रो रहा है। पसंद ही नहीं है उसको बेसन की वो मालिश, बेसन का मसाज पसंद ही नहीं है। बेसन हम लोग पहले इसलिए लगाते थे जब ये लोग न्यू बॉर्न थे, क्योंकि इनकी बॉडी पे बहुत हेयर्स थे, फेस पे भी, मतलब फेस तो विहान का दिखता ही नहीं था, इतने हेयर्स थे पूरी बॉडी पे, बाल बाल बाल। लेकिन बेसन के ये पेस्ट से हमने जब मालिश की तो सारे बाल निकल गए, क्योंकि वो थोड़े बाल इतने वो नहीं होते, पक्के कच्चे होते हैं, तो वो निकल जाते हैं। तो जब से इनकी मालिश हमने शुरू की थी 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद बॉर्न होने के बाद, तो उसके बाद हमने ये बेसन का पेस्ट हमेशा यूज़ किया। और अब मैं बेसन के अलावा ब्रेड का भी पेस्ट यूज़ कर लेती हूँ। ब्रेड में कच्चा दूध मिला के या सूजी में कच्चा दूध मिला के उससे भी हम लोग बेसन की जगह पे मसाज कर देते हैं। बहुत शाइन आ जाती है बॉडी में, स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो आप कोई भी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेड भी ले सकते हैं, आप बेसन भी ले सकते हैं, आप सूजी भी ले सकते हैं। और ये बेसन सूख चुका था विहान का, तो मैंने धीरे धीरे हल्के हाथों से, कोई ऐसे आपको जल्दी नहीं करनी है कि फटाफट निकाल दो, नहीं, आराम आराम से आप ऐसे हल्के हाथों से घिस घिस के बेसन को निकाल दीजिए। देख रहा है वीडियो में, अच्छे से देख रहा है। जब बड़ा हो जाएगा तब देखेगा मैं कैसा लग रहा था छोटा सा। 7 महीने का देखो कैसे लग रहा है। टाइम तो ऐसे निकलता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। रोज़ रोता है ये, आज ही इतना आराम से करवा रहा है, वरना बहुत रोता है ये बेसन वाली मालिश में। तो
और अब मैं विहान के फेस पे लगाऊंगी बेसन। बहुत रोता है फेस पे लगाते वक्त, पर लगाना तो है ही। मुझे देख रहा है, देखो कितना रो रहा है, कितना रो रहा है। इसको पसंद ही नहीं है, ऑयल तो फिर भी लगा लेता है, पर बेसन तो बहुत उसको पसंद ही नहीं है बिल्कुल कि उसके फेस को टच करूं मैं। पर बेसन तो लगाना, फेस पे तो लगाना ही है ना, कैसे दिखेगा सुंदर फिर। तो फेस पे लगा के छोड़ देना है, और फिर विहान को मैं पलट दूंगी और फिर बैक मसाज करूंगी। और जब बैक का हो जाएगा उसके बाद मैं फेस का जो बेसन है वो रिमूव करूंगी, क्योंकि तब तक फेस का जो बेसन है वो सूख जाएगा। तो फेस पे मैंने बेसन लगा दिया है। अब मैं धीरे से विहान को उठा के पलट दूंगी और बैक पे लगाऊंगी बेसन। ध्यान भटकाना पड़ता है, नहीं तो रोता ही रहेगा कर करके। और अब मैं बैक पे उसको बेसन से पूरा पतला लेयर एकदम लगाना है, जिससे कि निकालते वक्त उसको ज़्यादा दर्द ना हो बेबी को। तो एकदम पतला लेयर लगाना है बैक के ऊपर, कंधों पे, कमर पे, पीछे के पार्ट्स पे, जो लेग्स है वहाँ पे भी अच्छे से बेसन लगा देना। और फिर वेट करना है सूखने का। और जब सूख जाए तो उसके बाद चेक कर लेना है हाथ से। वैसे 2 से 3 मिनट में सूख जाता है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मालिश करते वक्त फ़ैन बंद रखना है, क्योंकि बच्चों को ठंड लग सकती है। तो फ़ैन बंद करके ही हमेशा मालिश करनी है, ये बात याद रखिएगा। और ये मैंने लगा दिया है पतला लेयर बेसन का। और विहान अपना कुछ हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये सूख जाएगा। अब मैं चेक कर लूँगी हाथ से कि सूख गया है कि नहीं। और मैंने देख लिया है कि ये सूख गया है। तो अब मैं उसको हल्के हाथ से रिमूव कर रही हूँ, जैसे मैंने आगे किया था सेम वैसे ही। जैसे ही आप रोज़ करने लगेंगे, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका जो डर है वो भी निकल जाएगा। क्योंकि पहले मैं भी बहुत डरती थी, बट धीरे धीरे अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है। और विहान अपना रोए जा रहा है कि बस मम्मी, बस करो, बस करो, बस करो, हो गया मैं साफ, हो गया मैं चमक गया। पर माँ को कहाँ शांति है जब तक पूरा ना हो जाए। तो ऐसा बेसन जो सूख गया वो पूरा झाड़ दिया है मैंने, हटा दिया है विहान की बॉडी से। और अब विहान को पलट के जो फेस पे बेसन लगाया हुआ है वो भी हटा दूंगी। कैसे रोता है, इतना मासूम लगता है रोते वक्त। बिल्कुल मसाज मालिश करने का मन नहीं करता, बट करना तो पड़ता है। मालिश के बाद है ना बेबी अच्छे से सो जाते हैं। तो ये विहान अभी 2 घंटे 2.5 घंटे अच्छे से सो जाते हैं मालिश के बाद, नहलाती हूँ तो। लेकिन अगर मालिश ना करूँ ना तो ये भी लोग भी पूरे दिन परेशान रहते हैं और ये परेशान रहते, तो बट ऑब्वियस इनकी माँ भी परेशान रहती है इसलिए। और मालिश करके नहलाने से इनका शरीर अच्छे से खुल जाता है। अभी भी रोए जा रहा है कि बस करो, बस करो। और ये जो भी सूखा बेसन है वो मैंने हटा दिया है फेस से। और जी मालिश हो गई। विहान की मालिश हो चुकी है और अब विहान नहाने के लिए रेडी है। नहाने के लिए मैं अलग ब्लॉग बनाऊंगी। तो अगर आपको मालिश अच्छे से समझ आई हो, अगर आपको लगा कि आपको ये ऐसे कर सकते हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।